अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंशाअल्लाह गैरों की किताबों से, उन्हीं की किताबों से हवाला दे करके मैं कुछ बातें आप तक पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके ईमान में मौला ताज़गी अता फरमाए। आप लोग सुने, हम अहले सुन्नत वल जमात औलिया कराम को, सहाबे कराम को, अल्लाह के नेक बंदों को पुकारते हैं, उन्हें अपनी मुसीबतों में मदद के लिए पुकारते हैं, तो हमें बिदअती मुशरिक का करार दिया जाता है। हालांकि ये 1400 साल का पुराना अकीदा है, मगर हम कुरान और हदीस से दलील इंशाअल्लाह बाद में पेश करेंगे। पहले मैं उनकी किताबों से हवाला दे दूँ। ये किताब है हमारे हाथ में, अरवाए सलासा। आप गौर से देखिए, इसको कहते हैं हिकायत औलिया। अपने बुजुर्गों के बारे में देवबंद के उलमा ने लिखा है। लिखने वाले हैं मौलाना ज़ुहरुल हसन साहब। और इस किताब में बेशुमार वाक़यात हैं। मैं एक वाक़या पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि दारुल उलूम देवबंद में दो मौलाना के दरमियान झगड़ा हो गया। तो एक दिन मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने फरमाया, मौलाना महबूब हसन देवबंदी को अपने हुजरा में बुलाया, जो दारुल देवबंद में था। अपने हुजरा में ले गए और कहा कि देखो, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने फरमाया कि मेरा रुई का रिबाता देख लो। किससे कहा? मौलाना महबूब हसन साहब से। मौलाना ने रिबाता देखा तो तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया, वाक़या यूँ है कि अभी अभी मौलाना नानवतवी अपने जज्दे उनसुर के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि महमूद हसन से कह दो इस झगड़े में ना पड़े। आप लोगों ने सुन लिया कि देखिए, मैं इस पर कलम से निशान बना दिया हूँ, या आप तक शायद साफ ना नज़र आए, लेकिन इस किताब को आप देखें, सफ़ा नंबर 242। मैं आपसे पूछता हूँ कि ना तो देवबंदियों को किसी अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद ने काफिर मुशरिक कहा, बिदअती कहा, कि कैसा अक़ीदा है? कासिम नानवतवी मर गया मगर दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हुआ। कैसे मालूम हो गया कब्र में कि देवबंद में झगड़ा हो रहा है? और मालूम ही नहीं हुआ, जज्दे उनसुरी के साथ आया देवबंद में और रफ़ीउद्दीन से कहा महमूद हसन से कह दो कि झगड़े में ना पड़े। आप तक मेरे वीडियो अगर पहुँच रहा तो आप ध्यान से सुनिए। जितने बातिल फ़िरक़े हैं, चाहे ना देवबंदी मौदूदी को गलत कहता है, ना मौदूदी देवबंदी को गलत कहता है, ना अहले हदीस मौदूदी को गलत कहता है, ना मौदूदी अहले हदीस को गलत कहता है, ना अहले हदीस देवबंदी को गलत कहता है, ना देवबंदी शिया को गलत कहता है, ना शिया मौदूदी को गलत कहते हैं, ना शिया जो है मिर्ज़ाई को गलत कहते हैं, ना मिर्ज़ाई शिया को गलत कहते हैं, ना जो है शमानियाजी को कहते हैं। जितने फ़िरक़े हैं एक दूसरे सब चट्टा बट्टा हैं। हाँ, इख्तलाफात अगर है, झगड़ा अगर है अहले सुन्नत वल जमात से, इससे साबित हुआ कि दुनिया के कोढ़ी एक तरफ और हुस्न वाला एक तरफ, अहले सुन्नत वल जमात। यही हमारी हक़ानियत दलील है कि 72 फ़िरक़ों का तनहा मुकाबला अगर कोई कर रहा है तो अहले सुन्नत वल जमात कर रहा है। लिहाजा अब आप लोग देखें, जब वो लोग हमको काफिर मुशरिक कहते हैं तो इस वाक़या से देवबंदी काफिर मुशरिक हुए कि नहीं, इन्हीं किताबों को हवाला दे करके हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जलीलुल क़द्र आलिम दीन, मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़लज़ला में इसका हवाला दे करके फरमाया था कि बताओ, इसका जवाब दो, तुम काफिर मुशरिक हुए कि नहीं हुई? नतीजा ये हुआ कि दारुल देवबंद के जो एडिटर थे आमिर उस्मानी साहब ने, उन्होंने कहा, ऐ नदवतुल उलमा लखनऊ के फजला, ऐ दारुल उलूम देवबंद के फजला, अगर तुम अरशदुल क़ादरी की किताबों का जवाब नहीं दे सकते हो तो चौराहे पर अपनी किताबों में आग लगा दो। इसी वाक़े को देकर के आमिर उस्मानी देवबंदी ने खुद लिखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा, हम अपने बुजुर्ग को पुकारें, हम गौसे आज़म को पुकारें, हम ख्वाजा अजमेरी को पुकारें, मखदूम किचौचा को पुकारें, साबिर पाक को पुकारें, तो हम मुशरिक हैं। मगर इनके बुजुर्ग इतने बड़े तसर्रुफ़ात इनको हासिल है, कब्र में लेटे लेटे झगड़ा भी देख रहे हैं और कब्र से अपने जिस्मो जिस्माने से तशरीफ़ भी ला रहे हैं देवबंद में, वह झगड़ा सुलटा रहे हैं। ये है इनका अक़ीदा। इंशाअल्लाह आप लोग देखते रहें, मैं एक ही बात देख रहे इंशाअल्लाह हवाला पेश करता रहूँगा और आप लोग देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम।